अच्छा यहाँ पे बोटिंग सब चलेगी, बता रहे हैं। आप बोट के अंदर बैठ के पूरा कॉरिडोर घूम लोगे। जय महाकाल भाइयों, ये हैं यहाँ के लोकल गाइड जिन्होंने हमें उज्जैन के सारे मंदिर घुमाए। और जैसा आपने सुना होगा यहाँ पे दूसरा कॉरिडोर भी बन रहा है। अब भैया की बात सुनिए। बोल के आएगा हम उज्जैन जा रहे हैं घूमने, और ये उज्जैन नहीं है। अभी आपने महाकाल के दर्शन करे ना? हाँ करे। महाकाल को बोलते हैं अवंतिका नगरी के राजा। अभी आप आए हो ना, ये अवंतिका नगरी है। अवंतिका नगरी राजा महाराजाओं की नगरी थी। यहाँ के राजा महाकाल के प्रजा के राजा थे, राजा विक्रमादित्य, जो आज के जमाने में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव बने, जो हमारे विधायक हैं। वो आज के राजा यहाँ के, पहले उस जमाने में राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे। वो अभी अपन चल रहे हैं काल भैरव मंगलनाथ का मंदिर, उसे कहते हैं उज्जैन नगरी, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। संत साधुओं की नगरी है। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है 12 साल में एक बार। कुंभ का महत्व मालूम है? हाँ भैया कुंभ लगता है, बताइए बताइए। 3 जगह पे कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। ऐसा 4 जगह लगता है। हाँ, तो बाकी 3 जगह का महत्व इसलिए है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और जब अमृत निकला था, तो अमृत के लिए दानव राक्षस आ गए थे ना, उस समय 3 जगह पे अमृत छलका था, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। इसलिए यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो सब जगह पे 6-6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। यहाँ पे महाकुंभ लगता है 12 साल में एक बार। 12 साल में इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ की जो नदी है ना, शिप्रा नदी, ये कुंवारी नदी है, कन्या के रूप में। अच्छा। अपन घर में कन्या भोज कराते हैं नवरात्रि में, कराते हैं ना। अपन उनके पैर धो के जल घर के अंदर छिटक देते हैं या बहुत सारे पी जाते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पे संत साधु शिप्रा में स्नान करते हैं, वो इसका जल पीते हैं। इसके जल पीने से मोक्ष प्राप्त होता है, मोक्षदायिनी है वो। इसलिए इसका पूरा नाम है उज्जैन अवंतिका नगरी। इसका पूरा नाम उज्जैन अवंतिका नगरी पूरा नाम है। यह 2 नगरी थी, एक राजा महाराजाओं की नगरी थी, वो एक संत साधुओं की नगरी थी। जहाँ कुंभ मेला लगता है ना, तो उधर अपन चलेंगे। जब ये गेट आएगा, उस गेट के पार अपन उज्जैन नगरी लगेगी। वहाँ पे सारी जगह पे ऐसे कॉलोनी कुछ भी नहीं आएगा, ऐसे खेती है। अच्छा। कुंभ क्षेत्र पूरा वो। विशेष तौर पे आपने शिप्रा जी आए हो, नदी, अपन नदी पैदल परिक्रमा होती है, पर अपन गाड़ी में बैठ के नदी की परिक्रमा कर लेंगे पूरी शिप्रा की। ये सारी नदी, सारे मंदिरों पे नदी होके गई सभी जगह पर। शिप्रा परिक्रमा का भी आपका महत्व हो जाएगा इसलिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस ना हाथ पैर धुलवा देना शिप्रा नदी में। ये जो नदी है ना, शिप्रा के बगल कहीं से निकली नहीं है, कुंड से निकली है। अच्छा। आप अभी जाओगे ना, क्या बोलते अपना ओमकारेश्वर जाओगे, तो यहाँ से 25 किलोमीटर जाना है। 25 किलोमीटर बाद में मांगले वाले रास्ते पे जाओगे, तो वहाँ शिप्रा लिखा आएगा। शिप्रा, हाँ, शिप्रा एक गांव है। शिप्रा में, वहाँ से गांव में से एक कुंड में से नदी निकली है, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर से निकली है, और कुंड से पानी में आ गया है। वहाँ से कुंड से निकली शिप्रा, और यहाँ से 250 किलोमीटर दूर में बड़ी नदी में इसका मिलाप हो जाता है, चंबल में। हाँ, यहाँ से 250 का सफर करती है शिप्रा। ज्योतिर्लिंग है जो स्वयंभू है, किसी ने प्रकट नहीं करी है। 12 ज्योतिर्लिंग नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में बोलते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग ओनली 11 ज्योतिर्लिंग है। एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, जो राम जी ने स्थापित की है, तो 12 ज्योतिर्लिंग है। 11 ज्योतिर्लिंग है, जिसमें से 11वीं में से सबसे बड़ी ज्योतिर्लिंग में से इसका महत्व रहता है महाकालेश्वरम, क्योंकि ये रोज ना चिता जो जलती है ना यहाँ पर रात, रोज चिता से इसका भस्म होता है। तो भस्म आरती करने वाले की अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। तो पूरे विश्व में 3.5 काल, कितने काल है? पूरे विश्व में 3.5 काल है, जिसमें से 3.5 काल यहीं पर विराजमान है। एक ही जगह पे 3.5 काल होना मतलब बहुत महत्व की बात है। देखो, एक तो स्वयंभू महाकाल, दूसरा काल है काल भैरव, तीसरा काल आएगी उज्जैनी काली गढ़ काली, वो अर्ध काल आएगा मंगलनाथ, जो अर्ध काल सर्व काल मंगल कार्य करने वाले भगवान वही। 3.5 काल आपका महत्व जो यहीं पे हो जाते हैं। 3.5 काल की यात्रा हो जाती है। तो ये बस में से कभी आपने देखा कि महाकाल मंदिर में बम ब्लास्ट हुआ, कोई आतंकवादी हमला हुआ? आज तक, क्योंकि यहाँ स्वयं काल है, तो दूसरा काल आने की मतलब ही क्या है? यही बात सही है। खुद ही काल, इतना बड़ा काल बैठा हुआ है। एक चीज बताइए, कल जैसे हम 4 बजे अगर यहाँ भस्म आरती करने तो चलते हुए देख सकोगे, आपके उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, वो अभी रजिस्ट्रेशन फुल चल रहे हैं। एक
महीना पहले फुल हो गए हैं। तो ये तो खाली पंडा लोग ही करते होंगे ना। पंडित करते हैं जो जिसकी परमिशन रहती है 2500 जनता की, वो सिर्फ ओनली बैठ के देखती है। नंदी हाल बना ना, वो नंदी हाल के वहाँ वो जो सिनेमा हॉल जैसा बना हुआ पूरा सीढ़ी है, उस पे बैठ के देखते हैं। अंदर भस्म होता है, बहुत दूर से चलती होगी। नहीं वो बाहर भी चलती है, उसमें देखना हो बैठ के। तो वो भी दूर से ही देख रहे हैं। हाँ वो भी स्क्रीन पे देख सकते हैं मतलब है। सब तो नहीं, बाहर अपने महाकाल चौक पे स्क्रीन तो लगी है। यहाँ पे तुमसे गाड़ी करी है वहाँ पे भी देख हाँ, सकते वहाँ हैं। पे भी है, एक वहाँ चलती है, एक महाकाल के आगे वाली चलती है। अंदर जाके नहीं देख सकते ऐसे दर्शन अंदर ऐसे जा सकते हो तो आप 4 बजे चलोगे ना तो भस्म आरती होती रहेगी। आप दर्शन के जैसे आपने कहा 2 मिनट में दर्शन करके बाहर हो गए 2 मिनट में, तो ऐसा उसमें भी ऐसा होता है। चलते हुए बोलते हो भस्म आरती चलते हुए, और चलते चलते भस्म आरती देख के बाहर हो जाओ। ये गेट के इधर है पूरी अवंतिका नगरी। इस गेट के पार अपन लग जाएंगे उज्जैन नगरी, संत साधुओं की नगरी में। इस गेट का क्या है, काला पत्थर का बना था, पर इसकी रंगाई पुताई करती मैं इसकी गेट की। ये देखा ऊपर लिखा ऋषि मुनि ऊपर बना चित्र ऋषि मुनियों की। ये पूरा गेट बना हुआ है। अब देखो इधर कोई कॉलोनी नहीं है, सब आश्रम है इधर, सब खेती की जगह है इधर। अब आपको संत साधुओं के पंडाल मिलेंगे और खेती मिलेगी, वो वाली कुछ नहीं। अब देखो अपना पहला मंदिर आएगा भाई, मंदिर सुनिएगा ध्यान से। हाँ बताइए। पहला मंदिर आएगा अपना संदीपनी आश्रम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी, सुदामा जी और बलराम जी मथुरा वृंदावन से पैदल चल के यहाँ पढ़ाई करना है। पढ़ाई करना अपन स्कूल जाते हैं तो अब तो विदेश तक जाते हैं, अमेरिका जाते हैं पढ़ने। भगवान अमेरिका नहीं गए थे, वो मथुरा वृंदावन से उज्जैन नगरी में आए थे यहाँ पे पढ़ाई करने। यहाँ वो 64 दिन तक रहे थे। 64 दिन में 64 कला, 14 दिन में 14 विद्या प्राप्त करते। ओ भैया। इसी तौर पे भोलेनाथ जी का मंदिर है कुंडेश्वर महादेव, जो 84 महादेव में से 40वां नंबर का आता है। अच्छा। आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, अपने नंदी महाराज कैसे देखे? बाबा की साइड मुंह करके खड़े बैठे। ऑल इंडिया में जाओगे बैठे मिलेंगे। एकमात्र ऐसा मंदिर है यहाँ पे कि यहाँ पे नंदी महाराज आपको खड़े मिलेंगे। तो हम जाएंगे ना वहाँ? चलेंगे ना, यहाँ पे नंदी महाराज आपको खड़े मिलेंगे। इसकी विशेषता यह है कि महाकाल महाराज जो पार्वती जी नंदी पे सवार होते हैं कृष्ण जी से मिलने को आए थे। अच्छा। अपनी भाषा में जैसे अपने घर परिवार में कोई दोस्त या मेहमान आता, बंद खड़े होकर चाय पानी को पूछते हैं ना, जैसे महाकाल महाराज पार्वती जी कृष्ण जी से मिलने को आए थे। यहाँ पे उनका हरिहर मिलन हुआ था। उनके मिलन अनुसार सारे देवता पुष्प बरसाने के लिए खड़े हुए थे, नंदी महाराज भी खड़े हुए थे। तो आज भी उनकी प्रतिमा खड़े नंदी के रूप में मानी जाती है। पूरे विश्व में चले जाना, बड़ी ज्योतिर्लिंग पे जाना, नंदी बैठे हुए मिलेंगे। एकमात्र ऐसा मंदिर जहाँ पे नंदी महाराज अपन को खड़े मिलेंगे। बढ़िया। जैसे आश्रम में अपन को आश्रम देखना, 2 बात का ध्यान दीजिएगा। पहली बात तो ये कि संत साधु पंडित लोग बहुत मिलेंगे, पंडित के चक्कर में कहीं नहीं लगना अपन। ठीक है। दूसरी बात, प्रसाद 2 महत्व का मंदिर है जहाँ लेना जरूरी है। एक तो काल भैरव पे शराब का भोग लगेगा, वो मंगलनाथ पे मंगल का दान, और वहाँ पे दान क्यों चढ़ेगा उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना। ओके। रात की पूर्ति हवा करती थी, पर अब क्या है जैसे स्मार्ट सिटी में आ गया तो एक तो गार्डन वगैरह बना दिया, क्योंकि भगवान यहाँ किसमें पढ़ाई करने आए थे, दूर दूर से बच्चों को पिकनिक के लिए यहाँ बच्चों को लेके आते हैं। अच्छा। किस तरह से भगवान ने पढ़ाई की थी, आप भी यहाँ पढ़ाई करो, कैसे विद्या आज भी पढ़ाई होती है? पढ़ाई नहीं होती, बच्चों को लेके यहाँ पे आते हैं ना, मतलब उन्हें सिखाते हैं। ये पहला मुख्य मंदिर है, पाठशाला, जब भगवान बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। ये इकलौते नंदी महाराज हैं जो खड़े हुए हैं पूरे विश्व के अंदर। अपन जब छोटे थे ना तो अपन थूक लगा के पट्टी साफ कर लेते थे। भगवान थूक नहीं लगाते थे, भगवान इस कुंड यहाँ साफ करते थे। इस कुंड, इस कुंड का नाम है कुंडेश्वर महादेव। क्या साफ करते थे? ये है कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर कुंड है, एक गोमती कुंड बोलते हैं। गोमती नदी का नाम सुना आपने? गोमती नदी जो भगवान कृष्ण जी के जो गुरु थे, वो रोज है ना स्नान करने जाते थे अपनी अष्ट शक्ति से। कहाँ पर? गोमती नदी। रोज है ना स्नान करने जाते थे। कृष्ण जी ने बोला था कि गुरु महाराज आप रोज ना इतना दूर स्नान करने जाते हो, क्यों ना आपकी आज्ञा हो तो मैं गोमती नदी यहीं उत्पन्न कर दूँ। तो गुरु महाराज ने बोला कि मैं कैसे मान लूँ कि आप गोमती नदी यहाँ पे लेके आ जाओगे। तो कृष्ण जी ने बोला आप काम करिएगा गुरु महाराज, आपके चरण पादों का वो कमंडल, कल स्नान करने आप जाओगे तो आपके वहाँ पे छोड़ के आ जाइएगा। उन्होंने वहाँ पे
स्नान करने गए दूसरे दिन, वो अपने को चप्पल पादुका और कमंडल वहाँ छोड़ गए कि इसमें जिन्हें जैसे बाण मारा जैसे गोमती कुंड भी उत्पन्न हुआ, उनके चरण पादुका वो कुंड नहीं आया, जब जाके उसे गोमती कुंड इसका नाम दिया। ऑटोमेटिक ही हो गया ये। पहले छोटा कुंड था, इसे बना दिया। इन कुंडों में से ही ये मूर्तियाँ निकली थी। गणेश जी की मूर्ति जब उस जमाने में मुगलों ने जब हमला करा था ना, उस समय की ये मूर्ति खंडित है। अच्छा, एक तो खंडित है। उस समय की मुगलों के जमाने की एक खंडित मूर्ति है जो आज मोदी जी ने बहुत अच्छा कर दिया, कितनी भक्ति जगा दी है देश में, हर मंदिर, राम मंदिर, कॉरिडोर वगैरह सब बना दिए। तो देखो धर्म के लिए तो वोट उसी को लगता है ना। सही बात ये सर्वेश्वर महादेव है, कहा जाता है। भगवान कृष्ण जी जो गुरु थे वो रोज ना पूजन करते थे वहाँ पर बिलपत्र से, उससे उत्पन्न। तो डॉक्टर की पढ़ाई अलग करते हैं, इंजीनियर की अलग करते हैं। उसके बाद में जैसे संगीत सीखते तो संगीत का ही काम सीखना पड़ेगा। भगवान ने 14 दिन में सारी विद्या सीख ली, 14 विद्या, और हर क्षेत्र में किस तरह से सीखा था उससे चित्र बनाया उसमें, तो इसलिए दिखाते हैं कि देखो भगवान ने ये संगीत सीखा, ये आयुर्वेदिक सीखा, ये पुराण सीखा, जैसे गोल गोल घूम के वीडियो बनाया। ये वही 14 विद्या है जो किशन जी ने 14 दिन में सीखी थी। यौन कल्प। ये ज्योतिष से सीखा, भगवान को ज्योतिष से भी सीखा था। अपन पंडित के पास जाते हैं, रेखाएं दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, ये ज्योतिष की पढ़ाई, व्याकरण। पढ़ाई कराते हैं, इसके लिए शिक्षक। ये आयुर्वेदिक सीखा भगवान ने, डॉक्टर। ये संगीत सीखा, डॉक्टर की पढ़ाई भी सीखी, वो संगीत भी सीखा। तो ये 14 दिन में ही सीख गए। मात्र 14। भगवान को पढ़ाई की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने एक जो चलती है, कितने बड़ा आदमी सकता है घर में महाभारत चलेगी। ये 14 विद्या का फोटो ले लो, इसमें पूरा आराम से जितनी फुर्सत में हो उसे देख पढ़िएगा। 10 दिन क्या किया? 14 दिन में 14 दिन 50 दिन में कलाएँ सीखी। जैसा अपन ये विज्ञानिक नई रिक्शा बना दी, कार बना दी, प्लेन बना दिया, ये एक कला है। कला है ना। अब आपको क्या कला आती है जो आप अच्छा मैजिक कर सकते हो, एक वो आपको मेहनत से सीखना पड़ेगा। पहले ये क्या